इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना में BRS को एक मरतबा फिर इक़्तिदार हासिल होगा। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि तीसरी मरतबा भी गुलाबी पार्टी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि KCR ज़ेर क़यादत BRS रियासत में हैट्रिक करेगी। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोलिंग के दिन राय दहिंदे वोटर कार्ड के मुतबादिल 12 दीगर शनाख्ती कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम पोलिंग सेंटर्स पर ब्रेल बैलेट पेपर दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को अहम इत्तला देते हुए कहा कि इंतखाबी हलफनामे में पाए जाने वाले तमाम कॉलम्स को लाजमी तौर पर पुर करना होगा, वरना उम्मीदवार का पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया जाएगा। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला रियासत के तमाम 119 हलकों पर मुकाबले के लिए पुरअज़्म है। ज़राए के मुताबिक जल्द ही पार्टी इंतखाबी हिकमत अमली का ऐलान करेगी। 12 अक्टूबर से इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। समझा जाता है कि पार्टी इन इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। पार्टी के इंतखाबी मंशूर कमेटी की भी तश्कील अमल में लाई गई है। जगतियाल से जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण के इंतखाबी मुकाबले के ऐलान पर कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पवन कल्याण का वोट कहाँ है, पहले वो मालूम करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि पवन कल्याण आंध्रा के वोटर हैं या तेलंगाना के, ये भी नहीं पता। तेलंगाना में इंतखाबी मुकाबले के लिए पवन कल्याण को वोटर के तौर पर पहले अपने नाम का इंदराज करवाना ज़रूरी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के साथ ही पुलिस की जानिब से शहर भर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। हर इलाके में गैर कानूनी तौर पर हुकूमत की मुंतकली, शराब और सोने की मुंतकली को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गिंडीगुल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार से 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जब्त की गई। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल पर आशा वर्कर्स ने आरज़ी तौर पर अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। मुख्तलिफ अजला से आई हुई आशा वर्कर्स ने क़ब्ल-ए हेल्थ डायरेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया, जिससे तकरीबन 5 घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। इससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि 30 नवंबर को होने वाले रियासत के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मजाज आर्म्स लाइसेंस याफ्ता अफराद को चाहिए कि वो अपने हथियार मुतालिका पुलिस स्टेशन या फिर मजाज आर्म डीलर्स के पास 16 अक्टूबर या उससे पहले जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि ऐसा ना करवाने की सूरत में हथियार रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस याफ्ता हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। असम्बली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। रियासत भर में जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट्स के हुदूद में चेक पोस्ट कायम करते हुए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गैर महसूब रकूमात के अलावा सोना, चांदी, शराब और तहाइफ जब्त किए जा रहे हैं। एबिट्स पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी जा रही थी कि एक कार को निज़ाम कॉलेज के करीब तलाशी मुहिम के दौरान रोका गया। गाड़ी से चंद बैग बरामद हुए। तलाशी लेने पर इनमें 7 किलो सोने के बिस्किट और
295 किलो चांदी जुमला मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद हुए। तहकीकात के दौरान पता चला कि ड्राइवर साई कुमार के अलावा गाड़ी में सवार वेंकटेश और एम शिवा प्रसाद एक गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे जो कि आरपी रोड सिकंदराबाद पर वाक़ है। वो खालिस सोने के बिस्किट्स और चांदी एबिट्स में वाक़ अपने सब ब्रांच ले जा रहे थे। वो इससे मुतालिक दस्तावेज़ात या बिल पेश नहीं कर सके और मुनासिब जवाब भी नहीं दे सके, जिस पर इस सोने और चांदी के अलावा रकम को जब्त कर लिया गया। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमलावरी के साथ ही पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। रंगारेड्डी ज़िले के रायकल टोल प्लाजा के करीब तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स के पास से 11,50,000 रुपये नकद रकम, संगारेड्डी के ताजिर के पास से 6 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। दस्तावेज़ात के बगैर यह रकम मुंतकिल की जा रही थी। माधापुर मुनशियात मामले में ईडी ने तवज्जो मरकूज कर दी है। मुनशियात के इल्जामात का सामना करने वाले टॉलीवुड अदाकार नवदीप से ईडी ने पूछताछ की। मुनशियात की फरोख्त के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर इल्जामात हैं। इस बुनियाद पर ईडी जांच कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर नवदीप के बैंक के रकमी मामलात की भी तहकीकात की जा रही है। जगतियाल जिले के मटपली में महात्मा ज्योति राव फूले गुरुकुल स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया। ज़रा के मुताबिक हॉस्टल में खाना खाने के बाद तलबा बीमार पड़ गए, जिसके बाद 6 तलबा को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। कांस्टेबल्स के तकर्रुर के सिलसिले में हाईकोर्ट ने मज़ीद 4 निशानात देने की हिदायत दी है। फाइनल इम्तिहान में 4 सवालात को बर्खास्त करने की भी अदालत ने हिदायत दी। हाईकोर्ट ने तमाम को 4 निशानात देते हुए नताइज जारी करने पर जोर दिया। सिविल कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए क़वायद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। छावनी के मजलिसी कारपोरेटर सलाम शाहिद की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए तवील सेहतमंदी के साथ आवाम की खिदमत के लिए उनके हामी और मजलिसी कारकुनों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। नारसिंगी पुलिस ने रेजनी के वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ाम में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 27 साल मोहम्मद इमरान के तौर पर की गई है। इसके पास से 40 ग्राम वजनी तिलाई चेन और एक ऑटो जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को वेदावती नामी 70 साल बेवा खातून पैदल जा रही थी कि मुलजिम ने जो चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ऑटो में खातून के पास पहुंचा और उसके गले से 4 तोले तिलाई चेन छीनकर फरार इख्तियार की। क्लासिक फंक्शन हॉल निज़द मेराज होटल मुराद नगर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। खानकाह आलिया ख्वाजा चमन शरीफ मुराद नगर की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था। सैयद शाह अब्दुल गनी हुसैनी साबरी इसके निगरान थे। इस मौके पर गिलाफ काबा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक की भी ज़ियारत करवाई गई। हज़रत सैयद शाह ज़हीरुद्दीन हुसैनी के हज के मौके पर सल्तनत उस्मानिया की जानिब से काबतुल्लाह शरीफ और चादर मुबारक के अलावा दीगर तहाइफ इनायत किए गए थे, जिनकी ज़ियारत करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में 2 अस्करियत पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम के दौरान इन अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की थी, ताहम जवाबी फायरिंग में 2 अस्करियत पसंद हलाक हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने कहा है कि गाज़ा पट्टी में फंसे और बेबस फ़लस्तीनी शहरियों तक फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए रसाई की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में आलमी बरादरी से अपील की कि वो इस कोशिश के लिए फौरी इंसानी इमदाद को मुतहर्रिक करें। भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से एमएलए टिकट न मिलने से नाराज लीडरों को वजीर आला केसीआर की जानिब से प्रगति भवन तलब करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां तफवीज की जा रही हैं। जरान ने बताया कि वजीर आला केसीआर ने उप्पल एमएलए, स्टेशन घनपुर एमएलए टी राजैया, मेथी रेड्डी, यादगिरी व दीगर को जिन्हें एमएलए टिकट नहीं दिया गया है फोन करते हुए प्रगति भवन बुलाया है। साबिक मेयर बोंतो राम मोहन भी टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। वजीर आला की जानिब से उन्हें केटीआर के प्रोग्राम देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाज़ेह है कि सीएम केसीआर ने इस बार उप्पल एमएलए का टिकट बैती सुभाष रेड्डी के बजाय बी लक्ष्मण रेड्डी को सौंपा है। स्टेशन घनपुर का टिकट एमएलए ताटीकुंडा राजैया के बजाय कडियम श्रीहरि को दिया गया है। हालांकि टी राजैया को रैतु बंधु समिति का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उनके किसी भी वक्त पार्टी बदलने का इम्कान है और इसी इम्कान के चलते उन्हें प्रगति भवन बुलाया गया है। दूसरी जानिब जंगामा के एमएलए मेथी रेड्डी को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है और उनके बजाय पल्ला राजेश्वर रेड्डी को टिकट देने का इम्कान है। मेथी रेड्डी को केसीआर ने टीएसआरटीसी चेयरमैन का ओहदा सौंपा है, ताहम उनके भी पार्टी बदलने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों के पार्टी तब्दील करने के इम्कानात के चलते वजीर आला केसीआर की जानिब से सभी नाराज उम्मीदवारों को प्रगति भवन बुलाया गया है और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत नहीं है बल्कि बैकवर्ड कास्ट की हुकूमत है। रियासती हुकूमत बैकवर्ड क्लास तबके को तालीम और रोजगार से जोड़ने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में इंतखाबात का बिगुल बजने के दूसरे रोज एमएलसी के कविता ने गौर तबके के मुनक़िद करदा आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने गौर तबके के पेशों को हकीर नजर से देखा, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना का क़याम होने पर गौर बरादरी के साथ खड़े होने का वादा किया था और अब वो तश्कील तेलंगाना के बाद अपने वादों पर अमल करते हुए उनके पेशों की साबिक़ा शान को वापस ला रहे हैं। शराब के टेंडर में गौर तबके को 15% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। बीसी कास्ट के बच्चों को तालीम की भी सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने गीता कारकुनों के मसाइल वज़ीर आला केसीआर की तवज्जो में लाने और उनकी यकसुई का भी तयक़ुन दिया है। दुख्तर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत नहीं है बल्कि बीसी बरादरी की हुकूमत है। इलेक्शन में बहुत सी पार्टियां आती हैं, ताहम बीआरएस ने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने बीआरएस के तरक्याती कामों की बुनियाद पर ही बीआरएस को आशीर्वाद देने की अपील की है और इस यकीन का इजहार किया है कि 3 दिसंबर के बाद बीआरएस हुकूमत दोबारा कायम होगी। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से एमएलए के तौर पर उनके इंतखाब को कलअदम करार देने के मामले पर राहत मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत के फैसले से ये वाज़ेह हो चुका है कि अदल व इंसाफ हमेशा बुराई पर गालिब रहेगा। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ कायदीन वजीर आला केसीआर की क़यादत में महबूब नगर की गैर मुतवक्का तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 2 अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन अदालत के फैसले ने ये साबित किया है कि झूठे इल्जामात और मुकदमात ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर को मजीद तरक्की दी जाएगी। हमारा मकसद केसीआर के ताउन से जिले को नंबर 1 बनाना है।
शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि हैदराबाद जिले में 1587 पोलिंग बूथ की शिनाख्त हिसास पोलिंग बूथ के तौर पर की गई है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। सीपी हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने 30 नवंबर को तेलंगाना में इंतखाबात कराने के लिए मरकजी फोर्सेस की 32 कंपनियों की मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। इंतखाबात के दौरान निगरानी के लिए शहर में मरबूत चेक पोस्ट भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कमर्शियल टैक्स, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्साइज और नारकोटिक्स के ओहदेदार आरटीसी हुकाम को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। सीवी आनंद ने कहा है कि शराब की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए शराब की दुकानों के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बड़ी तादाद में रकम की नकलो हरकत के लिए मुताल्लिका दस्तावेजात की फराहमी को भी जरूरी करार दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 15 वीडियो सर्वेलेंस टीम PSUs की टीमों ने तमाम महकमों में काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी गाड़ियों, सरकारी गेस्ट हाउसेस, सरकारी मिशनरी के गलत इस्तेमाल को रोकने को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम बड़े इजलास, रैलियों की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद में एक जलसे को मुखातिब करते हुए यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत कायम होगी। आदिलाबाद जिले में बीजेपी की जानिब से एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जलसे में शिरकत की और शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में डबल इंजन वाली हुकूमत कायम होनी चाहिए। उन्होंने 3 दिसंबर को बीजेपी की हुकूमत बनने का यकीन जाहिर किया। वज़ीर आला KCR के 10 साला दौर हुकूमत पर तबसरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में किसानों और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया गया और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि किसानों की खुदकुशी के मामले में तेलंगाना सर फहरिस्त है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही मरकज़ के साथ ताउन किया, इसीलिए यूनिवर्सिटी के क़याम में ताख़ीर हुई है। अमित शाह ने KCR पर इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि KCR अपने बेटे KTR को वज़ीर आला कैसे बनाएं इस बारे में ही सोच रहे हैं। उन्होंने अवाम से BRS को शिकस्त देने और बीजेपी को जीत दिलाने का मुतालबा किया है। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने, जिन्होंने हाल ही में BRS से मुस्तफ़ी होते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि वो करेंसी नोटों के बदले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज भारत राष्ट्र समिति से मुस्तफ़ी होकर मैनमपल्ली हनुमंतराव कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने मल्ला रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वो पैसे के दम पर MP बने हैं और 100 करोड़ रुपये खर्च करते हुए वजीर का ओहदा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी के लोग इस इंतखाबात में मल्ला रेड्डी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। BRS हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमात को कमीशन का जरिया बताते हुए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि स्कीमात 30% कमीशन के लिए मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में BRS के जवाल को यकीनी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने तयक़ुन दिया है कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क के आइन को बचाने के लिए जारी उनकी जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद की क़यादत में आइन बचाओ संकल्प यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी ने चंद्रशेखर आज़ाद की हिमायत करते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान के समाजी निज़ाम को बदलने का
जज्बा रखते हैं। उन्होंने एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों ने दीन इस्लाम को अच्छी तरह से समझा होता, इस्लाम पर अमल पैरा होते, तो मुल्क में करोड़ों लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती नहीं हो रही होती। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को तयख्खुद दिया है कि अगर वो मुल्क के आइन को बचाने के लिए इसी तरह कोशिश करते रहेंगे तो मुल्क के 25 करोड़ में से 15 से 16 करोड़ मुसलमान उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे और अपनी जान और माल कुर्बान कर देंगे। कुमरम भीम आसिफाबाद के जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने ईवीएम गोदाम पर सख्त हिफाजती इंतजाम करने का हुक्म जारी किया है। मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ईवीएम मशीनों की हिफाजत के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने इंतखाबी महकमे के अहदेदारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों के हमरा ईवीएम गोदामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम गोदाम पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं और अमला हमेशा चौकन्ना रहे। जिला कलेक्टर ने अफसरान को गोदाम की सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी करने का भी हुक्म जारी किया है। सिकंदराबाद में एक खातून के हालत नशा में तेज रफ्तारी से कार चलाने और ट्रैफिक एहलकारों के साथ लड़ाई झगड़ा करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने सिकंदराबाद जुबली बस स्टैंड के करीब एक खातून को तेज रफ्तारी से कार चलाते देखा तो उसका पीछा करते हुए उसे रोक दिया। कार चलाने वाली खातून नशे में धुत पाई गई। उसने पुलिस की जानिब से उसे रुकने पर बरहमी का इजहार करते हुए उनके साथ झगड़ा किया। सड़क के बीचों बीच खातून के पुलिस एहलकारों के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से इलाके में काफी ट्रैफिक जैम हो गया। बताया गया है कि खातून इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करती है और वो मंशियात के नशे में धुत थी। उसने न सिर्फ पुलिस एहलकारों के साथ डांट डपट की बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया। पुलिस ने नौजवान खातून के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने, पुलिस के साथ बदतमीजी करने और उनके काम में रुकावट डालने पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 3 करोड़ रुपए से जायद हवाला रकम जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस ने हवाला रकम की मुंतकिली को नाकाम बना दिया है। TV9 के दफ्तर के करीब एक कार से 3 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम चौधरी हनुमंत रेड्डी, S रामुलू रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी ग्राहकों की जरूरियात के मुताबिक बड़े पैमाने पर हवाला रकम जमा करते और रकम तकसीम किया करते थे। 1 करोड़ रुपए की फराहमी के लिए बतौर कमीशन वो 25,000 रुपये मौसूल करते थे। बताया गया है कि 10 अक्टूबर को हिजबी मामूल प्रभाकर की हिदायत पर हनुमंत रेड्डी और दीगर ने बेगम बाजार, नामपल्ली, गोशा महल और जुबली हिल्स इलाकों से हवाले की रकम जमा की। ताहम जमा शुदा रकम को बंजारा हिल्स में वाक़ अपने दफ्तर में मुंतकली के दौरान वो तमाम पकड़े गए। अलवाल सीआई आनंद किशोर ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कहा है कि पुलिस गैर समाजी काम करने वालों और समाज के दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अलवाल पुलिस स्टेशन के SHO आनंद किशोर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अवाम को मशवरा दिया है कि वो तेलंगाना में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में बगैर किसी लालच या फिर खौफ के अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। फिर से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के खुसूस में उन्होंने कहा है कि अलवाल पुलिस अवाम को
किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रॉडी शीटर्स और जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखते हुए उन्हें पाबंद किया जाएगा। आनंद किशोर ने वाज़ेह किया है कि मुआशरे में गैर समाजी काम करने वालों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ पुलिस की जानिब से कड़े इक़दाम किए जाएंगे। एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के पास से 30 लाख रुपए बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के एलबी नगर एसओटी टीम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद चैतन्यपुरी पुलिस हदूद में गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के पास से उन्हें 30 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस अफसरान की जानिब से रकम से मुताल्लिक पूछताछ करने और उससे मुताल्लिक दस्तावेजात मांगे जाने पर उस शख्स ने ना ही कोई मुनासिब जवाब दिया और ना ही रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश किए, जिसके बाद एसओटी टीम ने उस शख्स को बरामद शुदा रकम समेत चैतन्यपुरी पुलिस के हवाले कर दिया। चैतन्यपुरी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। विकाराबाद पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 9 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त की है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। ये कोड 9 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक नाफिजुल अमल है। इस पस मंजर में आवाम को भारी तादाद में रकम ले जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की जानिब से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली को यकीनी बनाने के इक़दाम का आगाज हो चुका है। विकाराबाद जिले में पुलिस ने आज गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई और एक शख्स के पास से 9 लाख से ज्यादा नकद रकम बरामद कर ली। बताया गया है कि पुलिस की जानिब से उस शख्स से रकम से मुताल्लिक पूछगछ की गई है। विकाराबाद के सीआई टी सीनू ने वाज़ेह किया है कि जिस शख्स के पास से रकम बरामद हुई है वो कार खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम ले जा रहा था। कड़पा जिला एसपी ने याराकुंडला मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी। एसपी सिद्धार्थ कौशल ने याराकुंडला मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए तमाम तर रिकॉर्ड की तनकीद की। एसपी ने सीआई को चोरियों की रोकथाम के लिए गिश्त तेज करने, स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के हुकाम के साथ मिलकर गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाई करने और छापेमारी करने की कार्रवाई को तेज करने का हुक्म दिया। दरअसल उन्होंने ट्रैफिक और सड़क हादसात पर काबू पाने के इक़दाम करने और आवाम में इससे मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने और पुलिस स्टेशन के अहाते को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के इक़दाम करने की भी हिदायत दी है। कड़पा जिले के खाजीपेट में एक अजदहे ने हलचल मचा दी। एक घर के बाहर अजदहा नजर आने पर मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा के खाजीपेट में एक मकान के बाहर एक क्यारी में अजदहा नजर आया। मुकामी लोग इतना बड़ा सांप देखते ही खौफजदा हो गए और महकमे जंगलात के एहलकारों को आगाह किया। मुकामी लोगों की इतला पर महकमे जंगलात के एहलकार फौरी वहां पहुंच गए और अजदहे को पकड़ लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद